एक सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 144वां। श्लोक महला पहला मीन से गुरु नानक देव जी की रचना है। सीहा बाजा चरगा कुहिया इना खवाले घाहा। शेर बाज चरग, चरग कहते हैं चील की जाति का ही एक और पक्षी है, उसे कहा जाता है। कुही, कुही भी ऐसे शाहीन बाज जाति का एक पक्षी का नाम है। कि गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? शेर बाज चरग कुही आदि मांसाहारी पक्षियों को भी वह चाहे तो घास खिला देता है। मांसाहारी पशु पक्षियों को भी अगर परमात्मा चाहे तो वो उसको घास खिला देता है। और घाहो खान तिना मांस खवाले यह चलाए रहा। और जो घास खाने वाले जीव हैं, यदि प्रभु चाहे तो उन्हें मांस खिलाकर इस रास्ते पर चला देता है। अर्थात उनके स्वभाव में आमूल चूल परिवर्तन कर देता है। वो चाहे तो ऐसा उनके स्वभाव में परिवर्तन कर सकता है। जो मांसाहारी है वो शाकाहारी बन जाए और जो शाकाहारी है वो मांसाहारी बन जाए। उस प्रभु की समर्थता बता रहे हैं गुरु महाराज कि कितना समर्थ है वो, कितना शक्तिशाली है, कितना ऐश्वर्य है उसका। नदियां विच टिब्बे रेखाले थल्ली करे असगाहो। प्रभु नदियों में टीले दिखा देता है और रेतीले स्थानों को गहरे पानी वाला बना देता है। कीड़े थाप दे पातशाही लश्कर करे सुआहो। एक छोटे से कीड़े को भी यदि प्रभु बादशाह बना दे तो वह भी सेनाओं के झुंडों को राख कर देता है। जेते जी जीव है ले साहा जीवाले ताके असाहा। जितने भी जीव जीवित हैं वे सांस लेकर जीते हैं, परंतु यदि प्रभु चाहे तो जीवित रहने के लिए उनका श्वास पर मोहताज होना भी जरूरी नहीं है। यदि परमात्मा ऐसा चाहे तो, वो रचना ऐसी करे तो। नानक ज्यों ज्यों सच्चे भावे त्यों त्यों दे गिराहा। हे नानक, प्रभु जैसे जैसे चाहता है वैसे वैसे ही सब जीवों को रोजी देता है। महला पहला। एक मांसहारी इक तृण खाहे इकना छत्ती अमृत पाहे। कई जीव मांसाहारी हैं, कई जीव घास खाने वाले हैं, कई 36 प्रकार के भोजन करने वाले हैं। एक मिटिया में मिटिया खाए एक पाउन सुमारी पाउन सुमार। कई मिट्टी में रहकर मिट्टी ही खाने वाले हैं। कई पवन अर्थात प्राणायाम का अभ्यास करने वाले हैं, जो उसके नाम के आश्रय पर जीवित रहते हैं। एक निरंकारी नाम आधार। कईयों को उस प्रभु के नाम का ही आधार है। जीवे दाता मरे न कोई नानक मुट्ठे जाहे नाही मन सोए। जो व्यक्ति में यह मानकर चलते हैं कि उनके सिर पर उन्हें जीवित रखने वाला दाता एक प्रभु ही है, तो वे कभी भी भयभीत नहीं होते। जब उन्हें बात समझ आ जाए कि उनके ऊपर, उनके सिर के ऊपर उन्हें जीवित रखने वाला एक दाता प्रभु ही है, जब ये समझ आ जाए कि उसकी समर्थता क्या है, वो चाहे तो मांसाहारी को शाकाहारी बना दे, शाकाहारी को मांसाहारी बना दे। वो चाहे तो नदियों में टिब्बे दिखा दे और रेतीले स्थानों को जल से भर दे। वो चाहे तो कीड़े को भी बादशाह बना दे। वो इतना समर्थ है।
जो व्यक्ति ये मानकर चलते हैं कि उनके सिर पर उन्हें जीवित रखने वाला दाता प्रभु ही है, तो वे कभी भी भयभीत नहीं होते। हे नानक, जिनके मन में इस प्रकार का विचार नहीं है, वे ही इस संसार में ठगे जाते हैं। जो ऐसा नहीं सोचते, जो प्रभु की व्यापकता को नहीं जानते, उसके सामर्थ्य को नहीं जानते, जो प्रभु में विश्वास नहीं करते, ये कह लो, जो प्रभु को आधार नहीं मानते, वो फिर दर बदर भटकते रहते हैं। वो या तो कर्ता अपने आप को मानते हैं या अपने जैसे को ही किसी के पीछे लगकर उससे मांगते रहे। वो ठगे जाते हैं। वो फिर माया में ही रहते हैं और माया में ही ख्वार हो जाते हैं। पहुड़ी पूरे गुर की कार करम कमाई, गुरमति आप गवाए नाम ध्याई। पूर्ण गुरु द्वारा बतलाया गया जीवन व्यवहार भाग्यशाली होने पर ही जीवन में धारण किया जाता है। गुरु गुरु कौन? पूर्ण गुरु, जिन्होंने पूर्णता को पा लिया है, जिन्होंने उस परमात्मा के गुण, उस पूर्ण परमात्मा के गुणों को बसा लिया है। पूर्ण गुरु द्वारा बतलाया गया जीवन व्यवहार, जो खुद पूर्ण हो गया। हम कहते हैं ना कि जिस रास्ते से कोई गया हुआ हो, वो उस रास्ते को भली भांति जानता है। वो बता सकता है कि कौन सी सड़क टूटी हुई है, कौन सी सड़क में खड्डे ज्यादा हैं, कौन सी सड़क स्मूथ है, यहाँ से कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना है, फिर कौन कौन से शहर आते हैं बीच में, जानता है ना वो। क्यों? क्योंकि वो उस राह से गुजरा है। जो उस राह से गुजरा ही नहीं, वो हमें बता नहीं सकता कि कौन कौन से शहर बीच में आएंगे, कौन कौन सी सड़क टूटी हुई है, कौन कौन से खड्डे हैं बीच में, रुकावटें हैं बीच। ऐसे ही जो गुरु पूर्ण है, वही पूर्णता की ओर ले जा सकता है, वही पूर्णता की ओर जाने में आने वाली रुकावटों के बारे में बता सकता है। अहंकार, क्रोध, जो विकार हैं, जो हमारे अंदर छुपे बैठे हैं, जिन्हें हम मानते भी नहीं। अहंकार तो ऐसे ऐसे रूपों में है अंदर बैठा हुआ कि हम सोच भी नहीं सकते, अच्छा ये भी अहंकार का ही रूप है। तो पूर्ण गुरु जो है, जिसने आप पूर्णता को पा लिया है, फिर वो जो जीवन व्यवहार बताता है, वो भाग्यशाली होने पर ही जीवन में धारण किया जाता है। गुरु शिक्षा सबको देता है। जो भाग्यशाली होगा, जो उसको समझ लेगा, जो उसको बूझ लेगा, वो फिर इसको जीवन में बसा लेता है। गुरुमति आप गवाए नाम ध्याये, गुरु की मति में चलकर अहम भाव गवाया जाता है और प्रभु नाम का सुमिरन किया जाता है। जो हम बात कर रहे थे कि अहंकार अंदर अहम इतना बैठा हुआ है, इतने रूप हैं उसके। गुरु महाराज एक एक रूप को दिखाकर उससे पीछा भी छुड़वाते हैं। तो गुरु की मति में चलकर अहम भाव गवाया जाता है और प्रभु नाम का सुमिरन किया जाता है। दूजी कार्य लग जन्म गवाए, अन्य कामों में लगकर व्यक्ति अपना जन्म ही गवाता है। विण नावे सब विष पैजै खाई, प्रभु नाम को विस्मृत करके जो कुछ भी खाया पहना जाता है, वह सब विष के समान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमें दूसरी तरफ लेकर जाता है, परमात्मा से दूसरी तरफ माया की ओर लेकर जाता है। माया में रहना मीन्स जो हम अपनी पूंजी लेकर आए थे उसको भी गवाना,
आए तो थे हम संसार में गति करने, उस परमात्मा की ओर अग्रसर होने, लेकिन हम जितने राह पर जिस स्टेज पर थे उससे भी हम बैकफुट में चले जाएंगे और भी हमारा मरण हो रहा है। इसीलिए उस प्रभु नाम को भुलाकर जो कुछ भी खाया पहना जाता है वह सभी विष के समान हो जाता है। सच्चा सबद सलाह सच समाइए। सत्य शब्द रूपी परमात्मा का गुणगान करके ही सत्य में लीन हुआ जाता है। बिन सतगुरु सेवे नाही सुख निवास, फिर आइए। सतगुरु के सुमिरन के बिना को कभी भी सुख में निवास नहीं बनता। क्यों? क्योंकि व्यक्ति माया में ही उलझा रहता है, विकारों में ही उलझा रहता है, और माया का संसारिक जितने भी सुख हैं वो अपने पीछे दुख कलेश लेकर आते हैं, कष्ट लेकर आते हैं, पीड़ा लेकर आते हैं। कोई भी एग्जाम्पल लेकर देख, कोई नई चीज लाए हो घर में, एक बारी मन प्रसन्न हुआ, उसके बाद चिंता कि ये चीज टूट ना जाए, इसको कोई तोड़ ना दे, इसको कोई खरोंच ना आ जाए, इसको कोई चुरा ना ले। हो गए ना मानसिक कष्ट, दुख, कलेश। तो सतगुरु के सुमिरन के बिना कभी भी सुख में निवास नहीं बनता, क्योंकि मन शांत नहीं, क्योंकि आत्मा को वो नहीं मिला जो उसको चाहिए। आत्मा तो परम आत्मा का अंश है, वो उससे मिलना चाहता है, उसका एम वही है, उसका उद्देश्य वही है। अगर वो नहीं हो रहा तो उसने छटपटाना ही है, और इस तरह से फिर जीव का आवागमन बना रहता है। बार बार इस संसार में जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी। दुनिया खोटी रास गूढ़ कमाई। संसारिकता झूठी रास पूंजी है जिसमें केवल झूठ ही कमाया जा सकता है। नानक सच खरा सलाहे पत स्यों जाई। हे नानक, निर्मल सत्य का गुणगान करके ही व्यक्ति सम्मान सहित यहाँ से जाता है। निर्मल सत्य जो विकारों से विहीन है, उस सत्य का गुणगान करके, गुणों का अनुवाद करके ही व्यक्ति सम्मान सहित, जिसको कहते हैं ना कि प्रमोशन हो गई है, जिस स्टेज पर जो रास पूंजी हम यहाँ लेकर आए थे प्रभु नाम की, उसमें अगर बढ़ोतरी हो गई, अगर हम उस रास्ते पर थोड़ा भी और आगे बढ़ गए हैं तो भी हम सम्मान सहित जा रहे हैं। अगर हमने वो पूंजी गवा दी है, घाटा करके जा रहे हैं, तो फिर तो हम और भी निचली श्रेणी में पर पहुंच गए ना, डिमोशन हो गया हमारा। फिर सम्मान कैसा? प्रमोशन होती है तो सम्मान होता है ना, किसी की डिमोशन हो जाए तो उसका सम्मान नहीं होता है। तो ऐसे ही प्रभु के दरबार में है। हे नानक, निर्मल सत्य का गुणगान करके ही व्यक्ति सम्मान सहित यहाँ से जाता है। नानक सच खरा सलाहे पत स्यों जाइए।